अब हम आ गए हैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट के पास, जो कि है महमूद अहमद शाह। एंड सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सीरीज़ और हम दिखा रहे हैं आपको कश्मीर के बहुत सारे विब्रेंट कल्चर एंड क्राफ्ट। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जैसे कि अपने लास्ट व्लॉग में देखा, और आपने देखा कि सारे क्राफ्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे अंदर क्राफ्ट म्यूज़ियम में और जानेंगे थोड़ा सा सर से कि क्या है इस क्राफ्ट म्यूज़ियम की खासियत। अभी हम यहाँ पे अपने डिस्प्ले सेक्शन में हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 5000 से ज़्यादा चीज़ें हैं और हर एक चीज़ अपनी जगह में एक डिज़ाइन है, किसी का दूसरा नहीं बना हुआ है। तो अभी मैं आपको अपने इस डिस्प्ले सेक्शन में ले रहा हूँ। इसके हमने 3 सेक्शंस बनाए हैं। एक ये कॉरिडोर है, इसमें हमने कुछ एंटीक्स और कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं, जैसे पेपर माश की कुछ चीज़ें, मेटल की कुछ चीज़ें और कानी शाल की कुछ चीज़ें। दाईं तरफ जो आप हॉल देख रहे हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ हमने एम्ब्रॉयडरीज और वुड कार्विंग और टर्कवाइज रखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो हॉल है वहाँ हमने पेपर मैशी रखी है, विलो विकर और टेपेस्ट्री, और कुछ वहाँ पे पुरानी ज्वेलरी हमारे पास है जो एंशिएंटली हम इस्तेमाल करते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता जाऊँ। जैसे अब ये यूनिट देख रहे हैं, इसमें 3-4 क्राफ्ट्स हैं। ये चेन स्टिच का रनर है। ये विलो में गड्डी हमने बनाई, वॉल क्लॉक, बहुत ही लोगों ने पसंद किए हुए। ये चेस्ट में थ्रो है, सोफे के नीचे आप रखिए। ये वॉल पैनल है विलो में। ये चेन स्टिच में ये कुशन है, वो वुड कार्विंग का आइटम है। ये मेटल में एक ट्रे है जिसको हम कश्मीर में मजमा कहते हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसमें बहुत ही एम्बॉस्ड काम है, ये उभरा हुआ काम है इसमें। तो ये पुराना कानी शाल है, पीरियड सिख पीरियड का है ये, यानी बहुत ही पुराना है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ये हमने यहाँ अपने स्कूल ऑफ डिज़ाइन में जो भी सेक्शंस हैं उनके सेक्शन बोर्ड हमने क्राफ्ट्स बनाए। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि ये पेपर माशी का बोर्ड है, पेपर माशी में ऑफिस का बोर्ड हमने बनाया। इसी तरह विलो के सेक्शन में विलो का बोर्ड बनाया, कारपेट में कारपेट का बोर्ड बनाया। ये कश्मीरी बुर्का, अगर आपने देखा होगा, जो लेडीज़ कुछ डेकेड्स पहले पहनती थी, उसको आज आप हिजाब कहते हैं या कुछ, तो ये हमने यहाँ प्रिजर्व रखा है म्यूज़ियम रेफरेंस के लिए। ये कुछ चीज़ें हमारे पास हैं कि कुछ 800 से ज़्यादा पीसेस हैं। ये सोजने के कट पीसेस, बहुत ही पुराने। अगर आप देखेंगे तो इसकी किसी सैंपल की एज है 300 साल, 250 साल, 150 साल। और इसमें कुछ सैंपल्स ये इसमें हैं जिसको डबल फेस कहते हैं। आगे से एक कलर कॉम्बिनेशन है, पीछे से दूसरे का कलर कॉम्बिनेशन है, उसको डबल फेस, टेक्निकली इसको ब्रुक कहते हैं। ब्रुक मीन्स 2 फेस वाला। अभी हम दूसरे हॉल के दरवाजे पे खड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारे ये सेक्शन में हमारे वुड कार्विंग है, एम्ब्रॉयडरीज हैं, स्टेपल एम्ब्रॉयडरी, चेन स्टिच, क्रिवल। तो ये आप देख सकते हैं कि एक हमने स्टेपल एम्ब्रॉयडरी में वैन गॉग की पेंटिंग बनाई है, बहुत ही मशहूर पेंटिंग है वैन गॉग की। तो स्टारी नाइट्स पे पेंटिंग का नाम है, तब बहुत ही अच्छी बिकी है और मशहूर पेंटिंग है। तो हमने ये बनाई है स्टेपल एम्ब्रॉयडरी में। आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक्स जैसे ब्रश से बनी हुई है। तकरीबन इसमें 102 कलर्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें, जैसे आपने वो वर्किंग सेक्शन में देखा, टर्कवाइज के कुछ आइटम्स हैं, और बीच में वो शैंडिलियर एक है वुड का, आप ये जूम कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वॉलनट वुड में शैंडिलियर, आप ये क्लोजली देख सकते हैं कितना इंट्रिकेट काम है इस पर, बहुत ही रेयर पीस है ये। आप फोकस कर सकते हैं कि एक फ्रूट बॉल है पेपर मैशी में। इसको अगर गौर से देखेंगे आप, नीचे विंडोज़ बनी हुई है, जो आप अंदर से फ्रूट इसमें डालेंगे 6 किस्म के, वो बाहर से दिखेगा आपको। ट्रांसपेरेंसी इसमें लगी हुई है, ट्रांसपेरेंसी शीट लगा हुआ है, बंद है। तो
बाहर से बिल्कुल दिखेगा कि अंदर किसमें किशमिश है, किसमें बादाम है, किसमें क्या है। और अभी मैं बताता चलूँ, जो आपने अभी देखा डिस्प्ले पे, ये कोई 30-32% है हमारे कुल कलेक्शन का। मैक्सिमम पीसेस हमारे स्टोर्स में हैं, शेल्व्स पे, जबकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस डिस्प्ले पे आ जाए और हम चेंज करते रहते हैं। तो हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि इसकी एक्सटेंशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों के सामने रह सकें, लोग देखें कि क्या ख़जाना है हमारे इस क्राफ्ट म्यूजियम में। तो गाइस फाइनली हमने आपको दिखाया यहाँ पर स्कूल ऑफ डिज़ाइन, यहाँ का क्राफ्ट म्यूजियम, और साथ ही आपको दिखाया लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट के पास, जो कि है महमूद अहमद शाह। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली थैंक यू सो मच कि आपने हमारे को इतने सारे आर्टिस्ट से कनेक्ट करवाया। एंड फाइनली गाइस ही इज रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ आवर व्लॉग टू आंसर सम ऑफ दोस क्वेरीज एंड द क्वेश्चन जो कि आर्टिसंस की तरफ से आए हैं, एंड वी आर एड्रेसिंग देम ऑन बिहाफ। तो सर आर्टिसंस जो है उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, उनमें से सम ऑफ देम इफ आई वुड रियली लाइक टू आस्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर अभी मैं बताना चाहूँगी, सर जस्ट अभी जैन में यहाँ पे अपॉइंटेड एंड ही इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेरी अमेजिंग वर्क। एक दो क्वेरीज जो आर्टिसंस की तरफ से आई अबाउट देयर डेली वेजेस, लाइक दे वर सेइंग कि जो बहुत पहले साल उनका वेज था वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ, उसके लिए सर आपके पास क्या सोल्यूशन है? देखिए, दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू दैट ये वेज कंपोनेंट जो है स्टैगनेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। अब हमारा प्रॉब्लम ये है हैंडीक्राफ्ट्स का, ये रहा है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट बिटवीन आर्टिजन्स एंड कस्टमर्स। तो यूजुअली एक ग्रीवेंस बड़ी है रही है, और इस एक प्रॉब्लम भी है कि मिडल मैन यूजुअली वॉक्स आउट विद मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन्स। तो सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो पहले ज़माने में वी वेर एट द मर्सी ऑफ मिडलमैन। आज के डेट में वी हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है, और लोग जो है बड़ी तादाद में जो है दे आर मेक परचेजेस फ्रॉम द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो उस आर्टिसन को हमको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाना है। वी हैव टू डू द हैंड होल्डिंग। इफ हैंड होल्डिंग इज डन इन अ राइट मैनर, दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल फ्लरिश। तो उसमें हम चाहते हैं कि एक PMU हमको गाइड करे, ताकि ये जो है जो बाकी स्टेट्स में या बाकी कंट्रीज में वट एवर द गुड प्रैक्टिसेस ई कॉमर्स आर, वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दैट, और टू गो इन द प्रोसेस व्हाट हैज़ बीन डन इंटरनेशनली और नेशनली। बट सर आप डेली वेजेस के इश्यूज को कैसे टैकल डाउन करते हैं? देखिए, ये जो हमारा सारा क्राफ्ट है वो सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है 10 से लेके 5, तो आदमी जो है घरों में ये काम करता है। तो जहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वहाँ पे वेज कंपोनेंट को एनफोर्स करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद दी वेरियस स्टेक होल्डर्स। जैसे हमने पश्मीना में क्या किया, हम गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया कि वी शुड अनाउंस सम मिनिमम वेज फॉर पश्मीना एंड फॉर कारपेट। तो उसमें से हमारी बड़ी डिस्कशंस रही विद वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। अभी अगर हम पश्मीने की बात करें तो हैंड स्पिनिंग का जो रेट था बहुत सालों से जो है स्टैगनेंट था, तो उसको हमने डबल किया विद एक्टिव cooperation from the manufacturers। तो manufacturers ने ये realize किया कि enhancement of wages नहीं हुआ है, and they are ready to enhance the wages there। इसी तरह जो है कारपेट वालों ने भी agree किया कि we should enhance the wages, but कारपेट को हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की जरूरत है। व्हाट हैज़ हैपन इन जयपुर एंड भदोई इज दैट उन्होंने अपना कारपेट सेक्टर पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो है लाया है। तो हमको भी यहाँ पे क्या है कि वी नीड टू हैव सम पायलट प्रोजेक्ट्स वेयर इन वी एस्टैब्लिश क्लस्टर्स, और उन क्लस्टर्स में जो है हम अपने कारपेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मूव करें, और वहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, और वहाँ पे जो है पेटेंटेड डिज़ाइंस पे काम हो, यूनिफॉर्म डाइंग कैपेसिटी ये फैसिलिटीज़ हों। तो वहाँ पे जब वर्किंग आवर्स फिक्स्ड आपके होंगे then you can enforce and enhance the wage component. So guys, the major crux is हमारे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने ताकि हम प्रॉपर्ली वेजेस डिसाइड कर पाए। सर एक और पॉइंट आता है, बिकॉज श्रीनगर itself is a hub for craft, और यहाँ पे इतने सारे क्राफ्ट है, GI प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे, तो हाउ यू आर वर्किंग टू प्रमोट ऑल दोस GI प्रोडक्ट्स? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, आई टेक कंसिडरबल प्राइड इन इट दैट श्रीनगर इज द हब, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम श्रीनगर। और ये जो है श्रीनगर
का जो हमने नॉमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गया है फॉर यूनेस्को क्राफ्ट सिटी. सो होपफुली इट विल बी अनाउंस्ड एंड इट विल गिव अस अ बिग माइलेज इन कमिंग डेज एज फॉर द क्राफ्ट सेक्टर गोज. तो हमारा जो है कोई 7 क्राफ्ट्स का GI हुआ है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, खत्मबंद है, वॉलनट है, एंड देन वी हैव द GI फॉर कारपेट. अब जो है ये 2008 और 2012 में हुआ है और अभी तक जो है इतना काम हुआ नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इट थ्रू FM. जिंगल्स हमने बनाए हैं, उनको रन कर रहे हैं. फिर हमारा जो है प्रिंट कैंपेन चल रहा है, एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं हर एक हफ्ते में. 2 पेपर्स में एटलीस्ट हमारा जो है एडवर्टीजमेंट आता है GI का. उसके अलावा वी डू द ब्रांडिंग ऑफ द एयरपोर्ट भी इस टाइम हमने किया हुआ है, क्योंकि ईद की वजह से लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल. और आने वाले दिनों में वी आर प्लानिंग टू प्रमोट द GI थ्रू FM अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ताकि वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट कस्टमर अवेयरनेस इज देयर. और जब कस्टमर GI को जो है डिमांड करेगा तब जाके इसकी डिमांड होगी. बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी शैल इंश्योर द रिवाइवल ऑफ दिस क्राफ्ट्स. तो आज के दिन में क्या है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर मार्जिनलाइज्ड बिकॉज मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैव स्कोर्ड ओवर इट. और कस्टमर के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, हाउ टू आस्क फॉर अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट. जैसे गोल्ड में हॉल मार्किंग आई है, हम चाहते हैं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में भी हॉल मार्किंग आए. उसमें कलेक्टिवली हमको सबको काम करना है. कस्टमर की भी जिम्मेदारियां हैं. वी हैव टू रीच आउट टू कस्टमर थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. सोशल मीडिया इज अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म एंड अदर स्ट्रेटजीज है हमारे पास जो है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, देन राइटिंग blogs, vlogs, other forms of communication. So at the end of the day, we want that maximum number of customers should be aware about GI. और ये हम सब का जो है, it guarantees us the genuineness of a product. Of course. सर एक बहुत ही अच्छा सजेशन आया था हमारे पास फ्रॉम कानी शॉल वीवर्स की तरफ से कि आपको गुरुकुल बनाना चाहिए, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आके या फिर जो इंसान लिटरली में सीखना चाहता है क्राफ्ट वो आके सीख सके. तो उस चीज़ के लिए आप कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, एज फार एज दिस ना स्किलिंग द पीपल इन हैंडक्राफ्ट इज कंसर्न, मेरे कोई 450 सेंटर्स चलते हैं डिफरेंट क्राफ्ट्स में, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं, जिसमें एलिमेंट्री सेंटर्स हैं और एडवांस सेंटर्स हैं. एलिमेंट्री सेंटर 1 साल का होता है, जिसमें हम डिफरेंट क्राफ्ट्स को सिखाते हैं और ट्रेनीज़ को स्टाइपेंड देते हैं. 1000 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ देते हैं. और जिस स्पेस में वो होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो उसको रेंटल्स देते हैं. उसके अलावा फिर हम एक और प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें एडवांस सेंटर्स होते हैं. ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें जो है अगेन जो स्टाइपेंड हम देते हैं वो 1500 रुपये का पर मंथ देते हैं. तो वो है how to train the new generation in handicrafts. That's one aspect. अभी recently क्या है, हमारी पॉलिसी जो आई हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी, तो वो मैंडेट करती है कि दैट वी रन अ प्रोग्राम कॉल कारखानदार स्कीम. ये स्कीम जो है, ये स्कीम इसको बनाया ही इसलिए गया है कि जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, उनके कारखानों को हम डिजिग्नेट करें और उसमें जो है हम लोगों को लाए और ये जो मास्टर आर्टिजन्स है ये उन लोगों को ट्रेन करें. और उसमें हम मास्टर आर्टिजन विल बी एंटाइटल्ड टू अ वेज कंपोनेंट ऑफ 2000 पर जो है स्टूडेंट, और विद अ मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी ऑफ 10 एंड ऑल द 10 इन जो है वहाँ पे ट्रेनीज़ जो हैं, दे विल बी एंटाइटल्ड टू अ रिनोमरेशन ऑफ 2000 पर मंथ. और हम कुछ पैसा उनको रॉ मटेरियल के भी देंगे और ये 6 महीने का कोर्स चलेगा. सो दैट बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी इंश्योर दैट दीज रिफाइंड स्किल्स, इसको तो स्किल आप, इट्स अ मच रिफाइंड स्किल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो है स्कीम हम अगले महीने इसको अनवील करेंगे. ऑलरेडी ये हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव की है स्कीम. So guys, this is such a great initiative by these handicraft board and literally they are doing tremendously very amazing work. So इसी के साथ मैं आपसे बस एक एंड मैसेज पूछना चाहूँगी, जो आप हमारे कंज्यूमर या फिर जो भी व्यूअर्स है, जो भी देख रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस जम्मू कश्मीर? देखिए, मेरा तो एक ही मैसेज है कि पीपल शुड डिमांड GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स. तो अनलेस एंड अनटिल GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे कस्टमर जो है
ये जो है डिमांड नहीं करेगा, तो तब तक जो है जेन्युइन हैंडीक्राफ्ट्स विल फील मार्जिनलाइज्ड। वी हैव टू एंश्योर क्वालिटी एंड अगर क्वालिटी आप चाहते हैं, नेचुरली द प्रोडक्ट महंगा होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मशीन मेड प्रोडक्ट का एक अपर प्राइस सीलिंग हो सकता है, लेकिन जो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का एक मिनिमम प्राइस हो सकता है। मैक्सिमम तो वो कुछ भी बेच सकता है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स का कोई जो है प्राइस नहीं है। मोनालिसा इज़ प्राइसलेस बिकॉज इट्स हैंडमेड। सो माई मैसेज टू द कस्टमर्स इज़ दैट जेन्युइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे बार्गेन ना करें एंड ट्राई टू प्रमोट GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको बताया कि क्या एग्जैक्टली गवर्नमेंट कर रही है। दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑल द आर्टिसंस, क्राफ्टमैन्स और जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को कैसे रिवाइव करने की कोशिश करें। तो आई होप आपको इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। एंड लिटरली थैंक्स सो कि आपने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा कि उन आर्टिसंस तक पहुंचने का, द जेन्युइन आर्टिसंस तक पहुंचने का। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो सर, अब हम इसी व्लॉग को एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाएंगे एक और कश्मीर का नया कल्चर। तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।